और स्पिरिचुअल उसको कुछ छूना नहीं। पर चाबी का जो छेद है वो इसी बुद्धि में, लगनी यही है। अगर तुम इसको विचलित कर देते हो तो ये खुलेगी नहीं। नहीं, कितना भी फिर कोशिश करेगा, मास्टर ने बहुत कोशिश करी तुम्हारे मन को वश करने के लिए, अगर तुम्हारा नहीं कर पाए तो रह जाओगे। 100 बार मास्टर तुम्हारे पास नहीं आएगा। अगर यहाँ पे तुम्हारी खुल गई आमता तो फिर वही झमेला, वही मेला, वही अकेला। अगर तुम इसको जान गया तो न मेला, न झमेला, न अकेला आएगा सब, पर तुम आसक्त नहीं होगा, सीधा सीधा निकल जाएगा। आई बात एक एक पॉइंट करके ध्यान में लो। उसी तरह दादा ने धन की बात बोली, वो भी लो, एक एक पॉइंट करके लिखता जाएगा ना, और फिर तुम कभी पढ़ेगा, भले सबके सत्संग के बीच में पढ़ो चाहे अकेले में पढ़ो, पर तुम्हारे को बात बड़ी अच्छे ढंग से रिसीव होगी और तुम उसमें खड़ा उतरेगा, धीर पुरुष बन जाएगा। तो धीर पुरुष को किसी की आवश्यकता नहीं होती, अधीर पुरुष को 100 जनों की आवश्यकता है, जड़ चेतन की। और जो धैर्यवान होता है ना, उसको किसी की जरूरत नहीं है। वो और सबका बल्कि साथी बनता है, मगर खुद को नहीं होती जरूरत, क्योंकि एक बार धीर पुरुष बनने के बाद में उसको अधीर्यता बुद्धि की कभी नहीं आती। वो समझ जाता है बात को और आगे बढ़ना शुरू कर देता है, अपने साथ हजारों को ले चलेगा, मगर अधीर्य कभी नहीं होगा धीर पुरुषों के। कुछ भी इसमें सवाल है तो आप पूछो, इतने ही टॉपिक में को पढ़ते हुए एक एक प्रश्न को टिक मार करते हुए आगे बढ़ना है। और ये काम तुमको भले करना है खुद को, पर सहायता तुमको मिलेगी, गुरु करेगा, सत्संग करेगा, सत्य शास्त्र करेंगे, मदद तुम भले लो, पर करना तुम्हें है। हाँ, नहीं है, सिर्फ हमारा अभिमान रुकावट है। बुद्धि जो मैंने अभी आपको बोली उसको ज्ञान दो। बुद्धि जब ज्ञान में आएगी तभी ना धैर्य बनेगी। बिना ज्ञान के बुद्धि तो जैसे पहले दुनिया में चलती थी अभी भी चलेगी कि नहीं। बुद्धि को क्या दिया जाए? देखिए, तन को मैं कुछ नहीं कर सकती, आत्मा निर्लेप न्यारी है, बाकी तो बीच में बज्जी बुद्धि, इसी को तो मुझे ज्ञान देना है कि नहीं। जिसको आप मन कहते हैं, विचार कहते हैं, बुद्धि की चंचलता कहते हैं, इसी बुद्धि की चंचलता में विषय भी है, विकार भी है। उत्तेजना इसकी यहीं पर है। पर जब बुद्धि गुरु के शरण में आके स्थिर हो जाती है तो न विकार उत्तेजित होते हैं, न विषय उत्तेजित होते हैं, बुद्धि एकदम शांत अवस्था को प्राप्त होती है। इसकी सारी चंचलता शांत हो जाती है। इसीलिए हम मन के लिए हमको गुरु की आवश्यकता है, तन के लिए नहीं, मन के लिए। जहां मन को ज्ञान आ जाता है वो तन को खुद ही संभाल लेता है, तन उसकी आज्ञा में खुद चलता है। भले प्रारब्ध कितनी भी लिखी हुई है, पर ये उतना ही ग्रहण करता है जितनी इसको आवश्यकता है। इसीलिए इसके लिए गुरु चाहिए। अगर गुरु करोगे तब तो इसको बहुत फायदा है, नहीं करोगे तो ये बुद्धि गुमराह कर देगी। इतनी सी बात है। थोड़ा सोचो, विचार करो, फिर मेरे से बात करो कि ज्ञान कहाँ से शुरू होगा और कैसे हम धीर पुरुष बने। सबके लिए है ये। आप सबको थोड़ा सोचने वाला टॉपिक है, सोच के देखो, क्योंकि उन्नति आप सबकी यहीं आके रुक गई है। आप जहां खड़े होंगे स्टॉपेज पे, मैं दादा के ज्ञान को वहीं से तुम्हें दूंगी, है ना। सोचो 2-4 मिनट, जो तुमको नई बात समझ में आए क्लियर करो ज्ञान को। ज्ञान जितना क्लियर उतना तुम्हारे को बड़ा फायदा होगा। बाकी मिला के मिक्स करके ना चलो।
बराबर। अगर बुद्धि को तुमने गुरु का ध्यान किया होगा तो धीरे धीरे करके ये किनारे हो जाएंगी। देखो 10 वस्तुएं मेरे पास हैं कमरे में, पर मैं 10 को अपने अपने स्थान पर फिट करके सजा दूं तो वो वस्तुएं कैसी लगे। गृहस्थ का काम ही ये है कि मैं हूं, मेरे साथ बच्चे हैं, माता पिता है, भाई बहन है, स्त्री है, सबको अपने अपने स्थान पर पूरा फिट, तभी तो गृहस्थ। मैं भी सुखी, वो भी सुखी, ये गृहस्थ है। तो जब बुद्धि हमारी परमात्मा के पास, भगवान में, गुरु में एकाग्र होती है सिमरन में, तो ये वस्तुएं हम हर स्थान पर रख सकते हैं ठीक से। और अगर नहीं होती तो ये बिखर जाते। किसी को हम ज्यादा प्यार करते हैं, किसी को कम, किसी को ज्यादा इज्जत देते हैं, किसी को कम, किसी को अपना समझते हैं, किसी को नेग्लेक्ट करते हैं। ये सभी हमारे को कला आती है गुरु करने के बाद, क्योंकि गुरु ये हमको ज्ञान देता है, ये सब परमात्मा है। तो हमारे इर्द गिर्द जो एक राउंड है उसमें हम हर जगह भगवान की करते कुछ नहीं, सिर्फ भगवान की नजर डालते हैं। तो उससे सारा ग्रस्त हमारा संभल जाता है। प्रग्रस्त के संभलते हुए हमें भी आराम होता है, और जो संभल जाते हैं वो भी हमारे का सहयोग देते हैं। ग्रस्त चलता है संयोग से। हम इनका भी ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें, आजू बाजू का भी ख्याल रखें, और सिमरन भी अच्छा होगा। क्योंकि अगर हमारा मन धैर्य में है, आराम से सिमरन करेगा। इस प्रैक्टिस में लगता भले समय है, मगर जब हो जाता है तुम इतना शुक्राना मिनटों मिनटों मानेगा, दादा ये हो गया तो मैं जैसे सर से बोझ निकल गया। और ये तुम्हारे पुरुषार्थ से होगा। गुरु मदद करेगा, सत्य शास्त्र मदद करेंगे, सत्संग मदद करेगा। बाकी उठ के खड़ा होना हमें स्वयं है। सोए सोए ये काम नहीं होता है, जागना पड़ता है। पर फिर जब हो जाएगा तो ग्रस्त स्वर्ग से भी अधिक तुमको खुशबू देगा। तुम्हें तो देगा, जो आजू बाजू वाले हैं, पड़ोस वाले, वो भी सुगंध लेंगे इसकी, और आपसे क्वेश्चन करेंगे आप कैसे हुए। और आगे बढ़ने के लिए आप उनको राह बता सकते हैं। ये दुनिया और ये ग्रस्त कठिन बिल्कुल नहीं। कठिन ये है कि एक एक मिनट में मन जो हमारा सवाल पूछता है। कठिन बिल्कुल नहीं, बहुत आसान है। सिर्फ इसमें विश्वास नहीं है, इसके लिए ये हजारों क्वेश्चन पूछता है। और जहां इसमें विश्वास आ गया तो देखता है सबकी प्रारब्ध बनी हुई है, सब चल रहे हैं मर्जी से, आराम से, और किया सब भगवान ने, हमने आपने कुछ नहीं किया। बीज बोया था, पेड़ अपने आप निकला। हर एक बच्चा भी मदद करता है अपनी लाइफ के लिए, माँ भी संभालती है ग्रस्त को, पत्नी भी संभालती, भाई बहन भी मदद करते हैं। हम देखते हैं एक इंसान को कितनी मदद की जरूरत है और सबसे मिलती है। वो भी करता है और मिलती भी है। बहुत आसान में आसान है दुनिया में ग्रस्त बनाना और चलाना, और कठिन में कठिन सब लोगों ने इसको मान के रख दिया, क्योंकि बुद्धि उलझी है। क्यों, कैसे उलझी है? सेल्फ सेंटर्ड। मैं कैसे खुश हूं, बस मैं सुखी हो जाऊं, और ये निस्वार्थ होके चले, भाई ये सब सुखी हो जाएं, आई मे डाई। दादा ने कहा आई मे डाई दैट यू मे लिव। तुम रहो, मैं भले मरूं। बुद्धि को इस तरह से फेंको तो बुद्धि बहुत अच्छी चलेगी। न सिर्फ मैं खाऊं, मैं संभालूं, मेरे को देखो, मेरे को सब अच्छा बोले, ये बुद्धि सेल्फ सेंटर्ड हो गई। ये मत हमेशा उलझन में रहेगी। मैं देखती हूँ दुखी संसार में वो होता है जो सारा दिन अपने लिए सोचता है, और जो दूसरों की सेवा में लगा हुआ है वो कभी दुखी नहीं होता, सदा ही सुखी है। इसीलिए कुछ कुछ अपने तरीके बदलने पड़ते हैं, और कुछ नहीं है।
जहां एक बार युक्ति आ गई वहां उठ जाओगे, सामने से उठते नहीं है। कैसे? गुरु को साथ लेके चलते हैं। नहीं, साथ लेके चलोगे तो ये बात नहीं आएगी। अगर छोड़ दोगे तो तुम्हारे को गुरु के पीछे सब लूट लेंगे। इसीलिए इसकी याद को सदा ही साथ में लेके चलो तो जीत जाओगे। धैर्य पुरुष बहुत अच्छी होती है ना, वही भगवान हमारे को देता है। वो चाहे मेला हो, चाहे अकेला, चाहे झमेला, हमें परमात्मा के द्वारा आई हुई बात में सदा ही राजी रहना है। तुम किसी को भी घर में सेट नहीं कर सकता। धीर पुरुष वो है, वो कैसे भी है, पर मेरा मन उनके साथ सेट है। हम इसकी बात करते हैं, हम इनकी बात नहीं करते। मैं आप सबके पास सेट हूं ना, मेरे को आप लोगों में से किसी से शिकायत नहीं, तो मैं खुश हुई मौज में। चाहे हजारों लाखों लोग हों, परवाह नहीं, और मैं खुश हूं। ऐसे ही तुम सेटिंग करो। उनको तुम कैसे करोगे? आज ऐसे करके रखाओगे। हम लोग घर में एक जड़ चीज को एक टेबल पर रखी, दूसरा जन आएगा उसको घुमा देगा। अरे मैंने अभी यहाँ रखी थी, कहाँ गई? अरे मैंने बाहर रख दिया न्यूज़पेपर। तो झगड़ा इसी से होता है। हम हर हाल से खुश हैं। यहाँ मिले न्यूज़पेपर, चाहे वहां मिले, चाहे टेबल के नीचे मिले, चाहे ऊपर मिले अलमारी पर, हमें पढ़ना है, हम उठा के पढ़ेंगे। ये है सेटिंग। सेटिंग है अपनी, न कि इनकी बात है। और बाहर से नहीं आती, तुम्हारे भीतर की शांति गुरु निकाल के देता है। अशांति तुम्हारी इच्छा और अभिमान था, उससे तुम हट गए तो शांति शांति थी। और आहार में क्या संयम आप चाहते हैं? संयम और आहार क्या होता है इसको भी अच्छी तरह जानो। आपको भूख लगती है तभी आप खाना खाते हो, हाँ ऐसा है? और भूख न लगने पर आपको खाना नहीं चाहिए, है ना? बस यही है आहार का ऑटोमेटिक संयम है। भूख लगी, खाने की आवश्यकता है। भूख नहीं है, खाना नहीं खाएंगे। पर जो आप स्वाद कहते हैं, आपका मेन अर्थ है स्वाद से, कि हम ये स्वाद लें, वो स्वाद लें, नहीं मिला तो गुस्सा करें, नहीं मिला तो दूर जाके खाएं, नहीं मिला तो ऐसा। ये स्वाद वास्तव में है क्या, इसको अच्छी तरह जाने। आहार आप किसको देते हैं? खाना। ज्ञान से पता चला कि हम आहार किसको देते हैं? प्राणों को। तो प्राण आपके कभी स्वाद के लिए बोलते हैं? ये कौन बोल रहा है स्वाद के लिए? हमारे रस, जो हमारे अंदर खट्टे खारे मीठे रस पड़े हैं। तो आपने तो इनके लिए खाना नहीं बनाया। खाना तो आपका, जब हमको ज्ञान हो कि हम खाना किसको दे रहे हैं, है ना? तो खाना हम दे रहे हैं अपने प्राणों को। जैसे कार को पेट्रोल किसी भी पेट्रोल पंप से दिला दीजिए, कार पेट्रोल से चलेगी। ऐसे प्राणों से चलने वाला ये तन, प्राण चलेंगे आहार से। आप इसको आहार खिलाओ तो ये चलेगा। पर हम सब खाना खाते हैं, पर कोई नहीं ये समझता कि खाना कहाँ जा रहा है। प्राणों को आहार देना है कि मैं खा रहा हूं। ऐसे तो हमारे आप में से कोई खाने वाला नहीं है। हम इसको खिलाते हैं, हम शरीर को खिलाते हैं, पर हम खाते कभी नहीं है। दुर्वासा ऋषि कहते हैं, आज दिन तक मैंने एक अन्न का दाना नहीं खाया, क्योंकि मैंने भोजन प्राणों को खिलाया। हम सब इतने अज्ञानता में हैं,
क्योंकि मैं